हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग कॉल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है सैटरडे और अभी 10 बज चुका है। तो अभी आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आज मैं स्कूल क्यों नहीं गई हूँ। तो मैं स्कूल क्यों नहीं गई हूँ वो रीज़न मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मम्मी ने पापा के लिए बहुत सारे कपड़े मंगवाए थे, ड्रेस मंगवाए थे, टी शर्ट ऐसे सब कुछ बहुत सारे मंगवाए थे। तो वो सारे आ गए हैं। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि मम्मी पापा का जो फनी वाला झगड़ा, फनी वाला दुख वाला जो स्टोरी है वो मैं आप लोगों को एक व्लॉग में बताऊंगी। लेकिन इतने सारे व्लॉग चले गए लेकिन मैं आप लोगों को बताई नहीं। लेकिन इस व्लॉग में आप लोगों को मैं वो स्टोरी बताऊंगी। लेकिन वो मज़ेदार वाला स्टोरी जानने से पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि जिस दिन हम वो वाटर पार्क गए थे, जुरासिक वर्ल्ड गए थे, वहाँ से लौटने के बाद हम मेला गए थे। तो वहाँ से हम क्या क्या लाए वो तो मैं आप लोगों को दिखाई नहीं हूँ। तो वो पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हम क्या क्या, फिर आप लोगों को मैं वो स्टोरी बोलूँगी। तो हमने मेले से कुछ स्वेटर खरीदे थे, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। न्यू स्वेटर साइड हुआ। तो ये है स्वेटर, हेलो बच्चा बना। हाँ बना रही हूँ। ये देखिए, ये मम्मी का है। कैसा है? हाँ बना दे रही हूँ। ये और एक स्वेटर है, प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा स्वेटर। कैसा है? रुको थोड़ा दो। तो मेरी बहन ने जो स्वेटर पहना हुआ है, मतलब मैंने आप लोगों को जो पहले स्वेटर दिखाया और ये वाला स्वेटर, ये दोनों हम 300 रुपये में लाए हैं। मतलब एक 150 रुपीज़ का और मेरे लिए भी एक लाया गया है। ये दोनों मम्मी के हैं। मैंने जो आप लोगों को अभी दो दिखा वो मम्मी के हैं और ये है मेरा। कैसा है? ये हम 100 रुपये में लाए हैं। ये मैं पहनूंगी। तो रख देते हैं। और मम्मी का जो 2 स्वेटर है उसमें पॉकेट भी है। और हम स्वेटर तो लाए, उसके साथ पापड़ भी कुछ लाए, वो मैं आप लोगों को क्या ही दिखाऊं। तो वो फनी वाला मम्मी पापा का झगड़ा वाला स्टोरी बताने से पहले मैं आप लोगों को और एक भी चीज़ बताना चाहूँगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने ब्लॉग में बताया था और दिखाया भी था कि मम्मी ने कुछ साड़ियाँ मंगवाए थे और वो आ गए थे। पापा उन्हें उन साड़ियों को पोस्टल में गाँव भी भेज दिए थे। तो वो सारे साड़ियाँ पहुँच चुके हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया था कि वो किसके लिए है, मेरी नानी माँ के लिए है या किसके लिए, वो मैंने आप लोगों को बताया नहीं था। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ वो सब किसके लिए थे। तो मेरी नानी माँ तो अभी विधवा हो गई है, तो इतना फैंसी वाला साड़ी तो पहनेंगे नहीं। तो आखिर ये साड़ी किसके लिए है? तो नाना जी ने वहाँ पर गांव में 2 मंदिर बनाए हैं। अब तो नाना जी नहीं रहे, तो एक मंदिर दुर्गा माँ जी का है और एक मंदिर भगवान शिव जी का है। तो इतने सारे साड़ियाँ जो भेजे गए थे ये दुर्गा माँ जी के लिए भेजे गए थे। और क्या दुर्गा माँ इतनी सारे साड़ियाँ पहनते हैं? तो वो तो मुझे नहीं पता वो कितने साड़ियाँ पहनते हैं, लेकिन ये सारे साड़ियाँ उन्हीं के लिए भेजे गए थे। तो अब बढ़ते हैं मम्मी पापा के फनी झगड़े और फनी दुख वाली स्टोरी की ओर। तो पापा है नौकरी वाले इंसान, उन्हें सैलरी मिलती है, लेकिन मेरी मम्मी एक मामूली सी हाउसवाइफ है। तो मम्मी जो सिलाई करती है या तो केक का जो ऑर्डर लेती है उससे जितने पैसे आते हैं मम्मी उसे जोड़ जाड़ कर 1-2 साल पहले पापा को उनके बर्थडे में एक जीन्स गिफ्ट की थी मम्मी ने। तो पापा भी बोल रहे थे कि वो एक जीन्स खरीदेंगे क्योंकि उनके पास पहले जीन्स थे लेकिन वो पूरे पुराने हो गए थे। तो पापा बोल रहे थे कि वो जीन्स खरीदेंगे। तो मम्मी ने बोला तुम क्यों खरीदोगे, मैं अपने पैसों से तुम्हें एक जीन्स गिफ्ट कर देती हूँ तुम्हारे बर्थडे में। तो मम्मी ने पापा को एक जीन्स गिफ्ट कर दिया। तो क्या हुआ ना, एक दिन मम्मी पापा के बीच नोक झोंक हो गई। तो पापा गुस्सा होकर मम्मी ने जो पापा को जीन्स गिफ्ट किया था वही जीन्स पापा ने फाड़ दिया। तो मम्मी पापा को बोली कि मैं इतनी मुश्किल से पैसे इकट्ठा करके तुम्हें जीन्स खरीद के दी और तुमने है कि वही फाड़ दिया। तो पापा ये सुन के गुस्सा हो गए और बोले मम्मी को कि मेरी मर्जी, मैं जो भी करूं। तो मम्मी बोली तुम्हारी मर्जी तो मेरी मर्जी, देखो अब मैं क्या करती हूँ। तो मम्मी ने क्या किया ना
कि मम्मी पापा की शादी से लेकर आज तक, मम्मी पापा की शादी को 15 साल हो गए हैं, तो इतने सालों में पापा को कभी अपने लिए कपड़े खरीदने नहीं पड़े थे। कैसे? क्योंकि ना पापा को मेरे नाना जी पापा को हमेशा कपड़े दिया करते थे, और मम्मी से जितना हो सकता है, मम्मी जो केक ऑर्डर लेती है उससे जितने भी पैसे मिलते हैं वो जोड़ जाड़ के मम्मी पापा के लिए मार्केट से या तो ऑनलाइन कुछ ड्रेसेस मंगवा देती थी पापा के लिए, वो भी खुद चॉइस करके। अभी तो नाना जी नहीं रहे, लेकिन उस दिन मम्मी ने क्या किया कि सारे कपड़ों को कुट 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 पूरा चूहों की तरह सीजर से सारे ड्रेसेस को कुतर दिया। तो पापा के पास लास्ट में एक या दो ड्रेस बचे। तो अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या नाना जी जो कपड़े दिया करते थे पापा को वो भी मम्मी ने काट दिया? तो नाना जी कपड़े देते थे, ड्रेस नहीं, वो कपड़े जो सिलाई करके पहने जाते हैं। तो पापा के पास एक दो ड्रेस बचे। फिर मम्मी ने कसम खा ली, और मम्मी जो कसम खाती है वो कभी वो तोड़ती नहीं है। तो मम्मी ने कसम खा लिया कि वो कभी भी खुद के पैसों से पापा को कभी भी ड्रेस खरीद के नहीं देगी। तो पापा को भी महसूस हुआ कि उन्होंने गलती कर दी, और पापा हमेशा मम्मी को बोलते थे कि तुम मुझे इतना अच्छा अच्छा चॉइस करके ड्रेस खरीद के देती थी, अभी नहीं देती हो। तो मम्मी ने पापा को कुछ नहीं बोला। फिर पापा भी देखने लगे कि मम्मी पापा को कोई भी ड्रेस खरीद के नहीं दे रही है, इसलिए पापा बाद में दो ठो अपने लिए ड्रेस लेके आए। तो ऐसा दिख रहा था कि क्या ही बोलूं, पापा को चॉइस बिल्कुल भी अच्छा नहीं, मतलब कलर कॉम्बिनेशन ही कैसा दिख रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि पापा लड़की बन गए हैं। और मुझे भी वो कलर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे, कैसे ही लगते थे। और मम्मी पापा को कुछ नहीं बोलती थी, मम्मी सोचती थी कि हाँ वो अपने पैसों से खरीदे हैं, मुझे इसके बीच नहीं घुसना है, तो मम्मी कुछ नहीं बोलती थी। और मम्मी का चॉइस ना बहुत ही अच्छा है, मतलब क्या ही बोलूँ, मम्मी का चॉइस ऐसा है कि मम्मी जिस टाइप का चॉइस का ड्रेस पापा को पहनाती थी, सारे पापा को पूछते थे, पापा के सारे दोस्त उन्हें पूछते थे कि कौन से दुकान से खरीदा है, ऑनलाइन खरीदा है या मार्केट से खरीदा है, कौन सी दुकान से खरीदा है, बोलो तो हम भी वहाँ से जाके ऐसा वाला ड्रेस खरीदेंगे। मम्मी का चॉइस बहुत ही मस्त है, लेकिन पापा का चॉइस बिल्कुल घटिया है। और फिर लास्ट पे पापा जो अपने लिए दो ठो ड्रेस लाए थे वो भी पापा को पसंद नहीं है। फिर पापा बोले लगे कि मैं ये सारे ड्रेस फेंक दूंगा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो मम्मी को पापा के ऊपर दया आ गई। तो मम्मी ने पापा को कहा कि मैं खुद के पैसों से तुम्हारे लिए ड्रेस नहीं खरीदूंगी, मैं तुम्हारे ही पैसों से तुम्हारे लिए ड्रेस खरीदूंगी। तो पापा भी बोले कि कोई बात नहीं, खुद के पैसों से ही सही, लेकिन मम्मी के चॉइस का ड्रेस तो पहनने को मिलेगा। फिर मम्मी ने ये टी शर्ट ये ड्रेस सब पापा के लिए मंगवाए। तो ये है मम्मी पापा का वो फनी वाला झगड़ा, फनी वाला दुख वाला स्टोरी। और हम जो जुरासिक वर्ल्ड वाटर पार्क गए थे, उस दिन जो पापा ने शर्ट पहना हुआ था, आप लोगों ने देखा भी होगा मेरे ब्लॉग में, वो शर्ट मम्मी ने पापा के लिए मंगवाया था। और मेरी बहन के स्कूल भी जो गए थे सरस्वती पूजा के दिन, उस दिन जो पापा ने शर्ट पहना हुआ था वो भी मम्मी ने पापा के लिए मंगवाया था। और भी बहुत सारे शर्ट मंगवाई थी मम्मी ने, और सारे आ भी गए हैं, लेकिन सबका वीडियो नहीं बनाए गए क्योंकि अच्छा नहीं लगता सारे एक एक करके दिखाते रहो। और मेरी बहन के भी कुछ सामान आए हैं, उसके सामान ही तो ज़्यादातर आते हैं, बाकी सारे सामान तो बहुत ही रेयरली आते हैं। और मेरी बहन ना पापा के ऊपर योगा करती है, ऐसा योगा कि उसका सिर नीचे पैर ऊपर और वो हाथ से ताली मारती है, कितना भयंकर योगा करती है ना। फिर सीधा करो। फिर से करो। देखा ना कितना भयंकर योगा करती है ना।
तो मेले से मम्मी जो अपने लिए स्वेटर लाई है, मेरी बहन बोल रही थी मम्मी को कि वो स्वेटर मैं पहनूंगी। और स्वेटर के अंदर तो मेरी बहन जैसे 9-10 ठू तो आसानी से घुस जाएंगे। কি হলো হাতটা দিও দিও ইয়ে করে সাইজ করবা দিয়া তো আসো নটি নটি এমতি উই করন দিন দে র দেখা খুনালে খুলি দেবি क्या हुआ ये स्कूल में सिखाए हैं? मैं बैठ के अच्छा खाना खाना था और मैं फटो पड़ी वन देखो उसे पढ़ जब। तो मुझे आप लोगों को और एक भी चीज़ बतानी थी। तो मैंने आप लोगों को अपने एक ब्लॉग में दिखाया था कि मेरा जो पांडा है उसका शरीर पूरा सर्दी से फट गया था। तो फिर से इतनी सर्दी में उसका शरीर और भी ज़्यादा फट गया और उसके शरीर की कोई हालत ही नहीं रही। तो पापा ने उसे सुई धागे वाला क्रीम लगा के उसे ठीक कर दिया। क्या है रखे पे किराए का पड़ गई मामा शाम को दिला ना और आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं ये व्लॉगिंग करने के लिए मेकअप की हूँ। ये व्लॉग तो बाद में आएगा, लेकिन मेरा शॉर्ट्स पहले आ चुका है। आप लोग वो शॉर्ट्स जाके देख लीजिए। मैं शॉर्ट्स बनाने के लिए ही मेकअप किया हुआ है मैंने। और मेरी बहन तो स्कूल जाती है लेकिन वहाँ पर टिफ़िन नहीं खाती। घर आने के बाद उसने क्या पढ़ाई किया वो दिखाती है, फिर अपना टिफ़िन घर में खाती है। तो क्या पढ़ाई लिखी हो दिखाओ ना, किताब दिखाओ। देखो उसे बैठो दिखा दिया क्या लिखे दिखा देखो और निकाल। अरे ते पाठ कर दीजिए तुम्हें? नहीं ये दीदी पाठो की। अच्छा दीदी पाठ की। होमवर्क है, इसको क्या करना है? इसको हम पेंट कलर इट। अच्छा हम ऐसा करेंगे। एक कौन लिखा ये? तो बरो हाँ वो कलर कर दबा। हाँ देखो ये किसने की है? मैंने ये वन है और ये कैसे हम इसको टैटू बनाएंगे और फिर दिखाने रहेगी। ये दिखाए यहाँ से जाएगा वो लड़का रास्ता है जाएगा इसे घूम घूम के।